आम आदमी पार्टी पार्षदों की आज सीएम साहब से मीटिंग हुई। मोदी जी की हिम्मत होती है और वो उन्हें अरेस्ट करते हैं तो आपको तिहाड़ जेल से सरकार चलानी है। ईडी ने रातों रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनके घर की तलाशी ली गई, एक एक दस्तावेज को खंगाला गया और ये सब हुआ अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है या इससे पहले भी किसी को सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है? साथ ही जानेंगे कि सीएम को किस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है और कानून क्या कहता है। दरअसल कानून के अनुसार मुख्यमंत्री को सिविल मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से छूट मिली है, लेकिन आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल एकमात्र संवैधानिक पद धारक हैं जिनको अपना कार्यकाल समाप्त होने तक सिविल और आपराधिक कार्यवाही में गिरफ्तारी से छूट है। संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने पद पर रहते समय किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन ये छूट प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को नहीं है। वहीं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट दी गई है, लेकिन आपराधिक मामलों में ऐसा नहीं है। हालांकि आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से पहले सदन के अध्यक्ष की मंजूरी लेनी होती है, जिसका मतलब साफ है कि विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं कानून के अनुसार जब कोई सरकारी अधिकारी जेल जाने की स्थिति में रहता है तो उसे निलंबित कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं पर कानूनी रूप से ऐसी कोई रोक नहीं है। हालांकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। वहीं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ अपराधों के लिए अयोग्यता के प्रावधान है, लेकिन पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा मिलना अनिवार्य है, तभी वो अयोग्य होगा। चलिए अब जानते हैं कि क्या केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम हैं या इससे पहले भी कोई सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। दरअसल भारत में अब तक किसी भी मौजूदा सीएम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये पहला ऐसा मामला है कि जब कोई सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। हालांकि इसमें पहले देश के अलग अलग राज्यों के 5 सीएम पर शिकंजा कसा गया था, लेकिन अरेस्ट होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब जान लेते हैं इससे पहले कौन कौन हो चुका है गिरफ्तार। सबसे पहले चारा घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया था। उन्होंने 1957 में पद से इस्तीफा दिया था और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद ही लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जयललिता साल 2014 में आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराई गई थी और उनको 4 साल की सजा हुई थी। इसके बाद खुद ही वो सीएम पद के अयोग्य हो गई थी, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि मामले की जांच जब तक चली थी तब तक वो मुख्यमंत्री पद पर बनी रही थी। इस दौरान पनीर सेल्वम ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। वहीं साल 2011 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अवैध खनन मामले को लेकर लोकायुक्त की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था और कुछ वक्त बाद फिर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि किसी मुख्यमंत्री को केवल तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है या पद से हटा सकते हैं जब वो किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है। अरविंद केजरीवाल के मामले में अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। इसके अलावा सिर्फ गिरफ्तारी होने से वो मुख्यमंत्री के लिए अयोग्य नहीं हो सकते। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।